देखो बच्चों, इस वीडियो में देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th। आइए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स। एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसका टू साइड दे रखा है, तो 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देखो बच्चे, दो साइड दे रखा है, एक दे रखा है 18 सेंटीमीटर, दूसरे में हमने माना बी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब बोला पेरीमीटर दे रखा है कितना, 42 सेंटीमीटर। तो भैया हमें सी तो दिया नहीं है थर्ड साइड, तो पेरीमीटर से निकाल लेंगे बच्चे। पेरीमीटर कितना दिया है, 42 मीटर सेंटीमीटर, है ना। ये पेरीमीटर दे रखा है। अब पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तीनों साइड को ऐड कर दो, ए बी सी करोगे बच्चे, ए बी सी तीनों साइड जब ऐड करते तभी पेरीमीटर आता है बच्चे। ये 42 आ गया बच्चे, है ना। अब यहाँ देखो, ए की वैल्यू दो कितना 18, बी की वैल्यू दो कितना 10, सी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें 42, 18 एंड 10 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42, है ना बच्चे। ये हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ से हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, सी की वैल्यू। सी इज इक्वल टू 42, 28 प्लस में इधर क्या आएगा माइनस में, 28 माइनस में सी इज इक्वल टू, अब घटाओ, अभी घटाओ बच्चे, देखो 2 में से 8 घटेगा नहीं, कैरी 12, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा कितना 3 में से 2 गया 1, है ना भाई। कितने देखो 14, सो 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ कितना बचा 3 में से 2 गया 1, क्या सेंटीमीटर। तो उससे की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है एंड सी की वैल्यू है। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एस की वैल्यू। एस कैसे निकलता है बच्चे, एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, जिसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, है ना। तो फाइंड करते हैं हम यहाँ से, ए की वैल्यू कितना है 18, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 14 अपॉन में 2, सी की वैल्यू हमने फाइंड किया है ना। अब निकालते हैं एस की वैल्यू, कितना आएगा 18 10 28 प्लस 14 अपॉन में 2, सोल्व करो इसे, कितना आएगा बच्चे 8 4 12 कैरी 1 2 1 3 1 4 अपॉन में 2, है ना बच्चे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कट गया बच्चे, सिंपली कट गया पूरा हमारा, है ना। तो एस की वैल्यू हमारी कितना आया 21 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे सेंटीमीटर में है बच्चे, है ना। तो 21 सेंटीमीटर एस की वैल्यू आया हमारे पास। हमारे पास एस की वैल्यू है तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे, फार्मूला क्या होता है इसका, हिरोन जी ने क्या दिया, एस, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी, है ना। ये तीन दे रखा है बच्चे, है ना। बस वैल्यू पुट कर दो, एस की वैल्यू कितना 21, ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 14 रख लेंगे हम लोग, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। चलो रखते हैं, पुट करते हैं एस की वैल्यू 21, एस की वैल्यू 21, ए की वैल्यू कितना है भैया 18, बी की वैल्यू एस की वैल्यू 21, बी की वैल्यू 10, एस की वैल्यू 21, सी की वैल्यू 14। देख लो, ए बी की वैल्यू 18 एंड 10, सी की वैल्यू 14, सी की वैल्यू 14 और एस की वैल्यू 21 तो रख दिया हमने। बस सॉल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ से, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 21 है, मल्टीप्लाई आएगा तो यहाँ पे 18 2 20 1 21 3 आया, है ना। कितना आएगा, 11 बचेगा यहाँ पे, इंटू में कितना बचेगा 7, है ना। आज को सॉल्व कर लेते हैं बच्चे हम अच्छे से। 3 इंटू में 7, 3 इंटू में 7, 3 7 जा 21 इंटू में 3 इंटू में 11 इंटू में 7, 3 कितनी बार है, 2 बार है बच्चे,
एक, दो। 7 कितनी बार है बच्चे? 2 बार है, 1, 2। 11 अकेला है बच्चे, अकेला रहने दो ऐसे ही, क्या दिक्कत है भाई? 3 इसमें निकल जाएगा, यहाँ पे 7 निकल जाएगा, है ना? तो यहाँ पे भी 3 आया, यहाँ पे 7। पेयर किसका नहीं बना? 11 पेयर नहीं बना। 3 7 जा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका बच्चा एक्चुअल में आंसर ये होना चाहिए जो मैंने निकाला है अभी, 21 रूट में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं बच्चों ये रहा, देखो अच्छे से आराम से, ये रहा बच्चे हमारा आंसर। तो बच्चों देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चे 5 देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। एक ट्रायंगल के जो साइड है उसको रेशियो दे रखा है, 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। वेरी सिंपल है बच्चे, आज देखते हैं बच्चे। लेट कर लेंगे, लेट साइड्स विल बी, साइड्स विल बी ए इक्वल टू मान लेंगे हम कितना, 12 के मान लो, जो भी मान लो, एक्स वगैरह मान लो, जो भी मान लो, है ना। बी हमने कितना माना, 17 के। सी में माना क्या, 25 के। क्लियर। इसका पेरीमीटर दे रखा कितना, 540 सेंटीमीटर। देखते हैं बच्चे पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर कितना गिवन है, 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कहते किसे है भैया, सबको ऐड कर दो, a + b + c, a + b + c, 540 सेंटीमीटर। a की वैल्यू कितना है, 12 के, प्लस b की वैल्यू कितना है, 17 के, प्लस c की वैल्यू कितना है, 25 के, इज इक्वल टू 540। जोड़ो इसे बच्चे, 5 7 12, 12 2 14, कैरी 1, हाँ, 2 और 1 3, 1 4 1 5, 54 के आया, इक्वल टू कितना है बच्चे, 540। 54 के कितना बच्चे, 54, ये 40, 540। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे के की, 540 अपॉन में 54, 54 बन जा, 54 बन जा, 54 इधर आ गया। तो भैया हमारे पास के की वैल्यू कितना आया, 10 सेंटीमीटर। कितना आया, 10 सेंटीमीटर की। ये देखो 540 किसमें दे रखा था, सेंटीमीटर में। तो के की वैल्यू कितना आया, 10 सेंटीमीटर। देखो एक काम करता हूँ ना, इसके की वैल्यू उठा यहाँ रख दूंगा, हमें एक्चुअल एक की वैल्यू पता चल जाएगा। देखो 12 इंटू 10, 120 क्या सेंटीमीटर आएगा। क्यों सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि पेरीमीटर में किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में। और यहाँ पे 17 इंटू में 10 कितना आएगा, 170 सेंटीमीटर। यहाँ पे 25 इंटू में के की वैल्यू कितना है, 10, कितना आएगा, 250 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ से एस पे निकाल लेते हैं बच्चे हम लोग, एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, है ना। देखो एस इज इक्वल टू, ये ए प्लस बी प्लस सी सारा पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर का आधा तो सही पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर में कितना दे रखा है, 540। ध्यान लिख दो क्या, 540 बटे में 2, काटो इसे, 270, एस इक्वल टू 270 सेंटीमीटर। 2 2 जा 4, एक बचा, 2 7 जा 14, 0, है ना। तो ये आ गया, इसकी वैल्यू कितना आया, 270। देखो बच्चे हमारे पास एस की वैल्यू है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू है ना। अब निकल जाएगा हमारा क्या, एरिया। अब निकाल के बच्चे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये रहा बच्चे फार्मूला हमारा। बस वैल्यू पुट कर देंगे बच्चे इस पे, हम पुट करते हैं, पुट करो भैया। एस की वैल्यू कितना है, 270, यहाँ लिख दो 270, यहाँ पे 270 माइनस ए की वैल्यू 120, 120, एस की वैल्यू 270, बी की वैल्यू कितना होगा, 170, है ना।
यहाँ पे 170, एस की वैल्यू कितना 220, सी की वैल्यू कितना है 250, माइनस में 250, इतना हो गया बच्चे। आइए आगे सॉल्व करते हैं बच्चे हम लोग, है ना। ऐसे सॉल्व करते हैं बच्चे, 270 लिखे रहने दो ऐसे ही, मल्टीप्लाई, देखो बच्चे, जीरो में से जीरो गया जीरो, सात में से दो गया पाँच, दो में से एक गया एक, 150 आया बच्चे। फिर यहाँ पे जीरो में से जीरो गया जीरो, सात में सात गया जीरो, दो में से एक गया एक, ठीक है भैया, है ना। ऐसा हो गया, इसको देखते हैं, 250 में 270, 250 कितना बचेगा 20 बचेगा, हमने कर लिया ऐसे। अब कैसे सॉल्व करें भैया इसे हम, बताओ। एक काम ऐसे बन सकता है क्या हमारा, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, देखो 27 का मल्टीप्लाई करूंगा अगर 10 में, कितना आएगा 270 होगा ना, 27 बन जा 27, जीरो बढ़ा दूंगा ऐसे ही मैं, ठीक है भैया। मल्टीप्लाई 150 कर सकता हूँ मैं, 15 इंटू में 10, है ना, 15 टेन जा 150, आ देते हैं ये वाला 100 वाला, 100 कैसे लिखेंगे हम, 10 इंटू में 10, क्लियर। अब 20 का लिखता हूँ मैं, 10 इंटू में 20, 10 इंटू में 20, और कुछ पूछता है क्या इसका, देखो एक काम करता हूँ बच्चों, मैं पहले जितने 10 है ना, 10 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5, इन सबको एक साथ लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया बच्चे। आगे देखते हैं, 27 के लिखता हूँ मैं, 3 इंटू में 3 इंटू में 3, है ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 15 का लिखता हूँ मैं, 3 इंटू में 5, 3 इंटू में 5 कर दिया हमने, और 2 तो ऑलरेडी है, टू कोई पेयर तो बन ही नहीं रहा, 2 रहने दिया ऐसे ही हमने, है ना, कोई दिक्कत। देखो भैया 1 2 3 4 5, 10 5 बार है, 1 2 3 4 5, 27 को लिख दिया, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 15 को 3 3 5 जा 15 और 2 ऐसे कर दिया, है ना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। देखते पेयर किस किसका बन रहा है बच्चे, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका इसका पेयर बन रहा है, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको अंदर रहने देंगे हम, है ना बच्चे। बन जाना चाहिए वैसे पेयर, है ना। देखो कैसे, 5 2 जा कितना होगा 10, 10 यहाँ पर भी है, हाँ तो बच्चे कुछ देखिए, इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, हाँ बन जाना चाहिए बच्चे। हाँ आइए देखते हैं, देखो 10 ये है, और 5 2 जा 10, अगले अगले स्टेप में करते हैं बच्चे, देखो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कर दिया, है ना। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 2 जा 10, एक साथ हो ले लिया मैंने। अब क्या करूंगा, 3, 1 2 3 4, 3 कितनी बार लिखा 4 बार, है ना। आगे देख लेते हैं जिसमें अब पेयर 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 सबका तो बन रहा है, हम लोग फालतू ऐसे कर रहे थे ना, पर हमारा गलत होता था भैया। सॉल्व करते हैं आगे, हम्म, इसमें से 10 निकल जाएगा, एक 1 2 3 आ गया, इसमें से 3 निकलेगा,
इसमें से 3 निकल आया बच्चे। आगे देखते हैं यहाँ पे, है ना, कितना देखो, 3 3 9, 3 3 9, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, ठीक है। 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा लिया हमने। सब क्या है, सेंटीमीटर में है, तो ये भी किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चे। ये हमारा बच्चे एक्चुअल आंसर है ये हमारा। ध्यान देना, जब कभी ना आपको मैं बच्चे ट्रिक बता रहा हूँ, जब कभी आपको ऐसा लगे ना कि ऐसे रेशियो में दे रखा है, कोई साइड दे रखा है, तो कोई भी दे रखा है, डिजिट दे रखा है, तो उसको अपने एक्स वगैरह मान लो या के वगैरह मान लो, कुछ ना कुछ आप उससे मान लो। मानने के बाद जब सॉल्व करोगे आपका आसानी से हो जाएगा। पहली बार देखो, मैंने मान लिया इसको यहाँ पे इतना, फिर यहाँ से मैंने के की वैल्यू निकाला, के की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया इसमें, फिर ए की वैल्यू आ गया, बी की वैल्यू आ गया, सी की वैल्यू आ गया, फिर हमने एस निकाल लिया, फिर सारा कहानी है बच्चे, है ना बच्चे। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी दो साइड इक्वल हो। ऐसा कोई त्रिभुज जिनकी दो साइड इक्वल, जैसे कि आप देखो एक त्रिभुज है, इसका ये साइड इस साइड इक्वल है जी। पेरीमीटर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। कितना रखा है, 12 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये 12 सेंटीमीटर का है, ये 12 सेंटीमीटर का है, ये भी 12 सेंटीमीटर का होगा, है ना। तो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये इस ट्रायंगल एरिया फाइंड करने के लिए एरिया का जो बीच वाला जगह, तो हमें ये पता होना चाहिए, जो कि हमें दिया ही नहीं है, सी वाला पार्ट। हम मान लेते हैं बच्चे को सॉल्व करने के लिए, तो हमें यहाँ देखो ए की वैल्यू दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, पी वाला भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, सी वाला कैसे निकलेगा भैया, पेरीमीटर से निकल जाएगा बच्चे यहाँ से, है ना। तो पेरीमीटर निकालो बच्चे, पेरीमीटर, है ना, कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर दे रखा है बच्चे। यहाँ देखो बच्चे, जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर बच्चे, है ना। अब देखो बच्चे, यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 12, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू में पता नहीं है, 30, 12 12 24 प्लस सी इक्वल टू 30, यहाँ पे सी इज इक्वल टू 30, 24 प्लस में दिखेगा बच्चे माइनस में, है ना, माइनस में हो जाएगा। आई सॉल्व करते हैं आगे, सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बच्चे, है ना। तो ये सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड करना है ना, बोल रहा है क्या, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया फाइंड करने के लिए क्या हमें एस निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं, एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। आगे देखते हैं बच्चे, ए की वैल्यू कितना है, 12, है ना। क्यों कर रहे हैं हम लोग, पेरीमीटर ऑलरेडी हमें दिया है 30 बटे में 2, कटे बाद कितना आएगा, 15। तो एस वैल्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर, है ना। पेरीमीटर तो होता है बच्चे, ए बी सी क्या होता है, पेरीमीटर ही तो होता है। तो हमने कर दिया बच्चे, एस की वैल्यू कितना है बच्चे हमारे पास, 15। तो फिर एरिया निकालते बच्चे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना बच्चे। ये रहा, सॉल्व करते हैं बस, सिंपल से बच्चे आंसर आ जाएगा हमारा। देखो एस की वैल्यू कितना है, 15, एस की वैल्यू 15, ए की वैल्यू 12, एस की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 12, एस की वैल्यू 15, सी की वैल्यू 6, 6, है ना। सॉल्व करते हैं इसको हम, 15 रहने देते हैं पैसे ही, इंटू में 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, और 15 में से 6 गया 9, 9 का लिखता हूँ मैं 3 इंटू में 3, है ना। आगे सॉल्व कर लेते हैं बच्चे इसको, यहाँ से इसको क्या लिखता हूँ मैं, 5 इंटू में 3, 5 या 15, और बाकी ये तो है ही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बट हमें ब्रेक करने का कोई फायदा मिलने वाला तो है नहीं भाई, पेयर तो इन्हीं का बनेगा, इससे बढ़िया भैया इसको ऐसे अंदर ही रहने दो, है ना।
तो इसका पेयर बना 3, इसका पेयर बना 3, 3 3 जा 9, रूट में 15 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे हमारा आंसर एक्चुअली है अच्छा ये 9 रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा बच्चे हमारा पूरा फिरोन्स फार्मूला के जितने क्वेश्चन थे मैंने चेक करवा दिए 2 वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में था बच्चे एक उसका उसमें इंट्रो भी है इसका एंड 3 क्वेश्चन है, इसमें बच्चे हमारा 3 क्वेश्चन है बच्चे, है ना। बाकी आप पढ़ाई करते रहो।